इंडिया गठबंधन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से भी, आरएलपी से भी सबसे समझौतो करने को काम करियो। और वो समझौतो में आप मोदी जी की तबाह के लिए इंडिया गठबंधन बढ़ियो है। 10 साल में एक काम नहीं, केवल मोदी मोदी मोदी। कहीं करा मोदी को नौकरी दी के, किसान की आमदनी दुगुनी करी के, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार करोगे, विदेश नीति ठीक करी के, आर्थिक नीति ठीक करी के, महंगाई कम करी के, तो कहीं करियो फिर कोरा थोता भाषण टेक क्या। आरएसएस की एक नीति है और भी नीति के ऊपर मोदी जी की सरकार चल रही है और 3 महीना से राजस्थान की सरकार भी चल रही है। वह नीति है झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और तब तक बोलो जब तक वो झूठ सच नहीं लगने लग जाए, तब तक बोलो। लेकिन मोदी जी आज झूठ की गोली गिरता थोते वादा की गोली गिरता 10 साल होगा माने, एक देले को काम नहीं करियो। आज आपने एठा से अति संख्या के मायने 36 कौम का लोग उम्मीदवार जी कांग्रेस के प्रत्याशी ने आशीर्वाद देवा के लिए आया है। आज की बाड़मेर की रैली मोदी जी की नींद गायब कर देगी। रात में मोदी जी ने नींद को नहीं वाली 3 महीना के मायने पर्ची सरकार वाला मुख्यमंत्री जी क्यों करोगे? मुख्यमंत्री के हमने भजनलाल जी बेरो है क्या थाने भाई? एक पिक्चर देखी क्या अली बाबा 40 चोर बी के मायने एक जुनू बोले खुल जा सिम सिम, जना वो गेट खुल जाए बस चोर माए बढ़ जाए। और बिया की बिया वसुंधरा जी के हाथ में राजनाथ सिंह जी एक पर्ची दी और बाप पर्ची खुली, अरे एक मुख्यमंत्री जी निकलिया, बाप को नाम भजनलाल शर्मा जी है, बाप को काम और बता दूं 90 दिन से क्या काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी केवल 3 काम कर रहा है। सुबह भ्रमण के लिए निकलेगा, भाषण ठोकेगा झूठ को और लोगों ने भ्रमित करवा को काम करेगा। मुख्यमंत्री जी है भ्रमण का मुख्यमंत्री, भाषण का मुख्यमंत्री और लोगों ने भ्रमित करवा का मुख्यमंत्री है। भी के अलावा भाई जी काल परसों सुनी, ये सुनी कि नहीं सुनी मैं बता दूं ताने। आईएएस की लिस्ट आई, आरएएस की लिस्ट आई, मुख्यमंत्री जी थारे ठीने जोधपुर का नहीं आएडा भजनलाल जी बाको पीए सर्किट हाउस में माने बोलियो कि मुख्यमंत्री जी अपना मुख्य सचिव जी लिस्ट काट दी, आईएएस की लिस्ट आई है, आरएएस की लिस्ट आई है। जना भजनलाल जी भी पीए में कहे भैया देख अपने वाले हुए कि नहीं, अपने वाले तो फिर मुख्यमंत्री क्या न बनया? जको काम पहली करता वो खरबो करता। एक आपने एक बहुत ही नायाब हीरो है बीजेपी में, आरएसएस को दिलावर जी शिक्षा मंत्री बनाया बीजेपी वाला, नाम सुने ने? बे अपना शिक्षा मंत्री है, इसलिए मैं मां के खिलाफ तो कोई बात को नहीं करूं क्योंकि शिक्षा मंत्री है बे, मैं भी पहले शिक्षा मंत्री रही लेकिन एक बयान दियो एक काल जोरा क्या गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जी जेल जासी। हाँ जेल तो जासी पर दिलावर जी थे जेल में उछोड़ा था मिलबा जास्या। मैं मां के खिलाफ तो कोनी को, लेकिन एक जना को फोन आयो भाई जी आराम से सुन जो। एक जना को सुबह फोन आयो, वो अखबार पढ़ मन फोन करियो,
बोले भाई जी एक किस्सो याद आवे बता दूं के डोटासरा जी मुझको बता दे। जना वो बोलो एक अंग्रेज हो जो एक गांव के मायने आएगो। गांव के मायने एक गोदो है न गोदो, गोदो जानो ने देखो की काम को नहीं आवे, गाय के जलबेड़ो है लेकिन काम की नहीं आ सके। तो वो गोदो हो, वो अंग्रेज बोलियो मेरे जिहाल के ने, बोलियो डोटासरा जी व्हाट इज दिस। डोटासरा जी बोलिया दिस इज गोदा। बोले गोदा क्या होता है। मैं क्यों भैया सुन मेरी बात है, जको गोदो गाय के तो जन्म ले, लेकिन न तो वो हड़बा सके न वो कोई और कोई काम आ सके। और बिगड़ेड़ो फिर बोगरे गांव के मायने कड़ा कोई बाढ़ के नीचे मुंडो मार ले, कड़ा कोई की सिर में डांग खा ले, कदे कोई पीठ पर खा ले। तो बोले ये करता क्या है। मैं जड़ा डोटासरा जी बतायो करे कहीं है, मैं बतायो ने थाने जको गांव की बस्ती के कन्ने जगह छोटा मोटा बाड़िया हुए ने, बा बाड़िया के कन्ने बाढ़ के नीचे नीचे थोड़ो तो भोजन कर ले। फिर गांव में आर कोई के घर बढ़वा लागे, खेत में बढ़वा लागे, जा डांकी खा ले। तो बोले भाई जी एक गोदा जी का है, एक के काम करे। मैं क्यों भाई एक गोदा कुल्डी के ऊपर है, सींगा ने आपके सिर ने रगड़े और कोई को काम बिगाड़बा को काम करे, बाकी दिल कोई काम को नहीं करे। ई मेरी बात ने कदे ही आपने शिक्षा मंत्री दिलावर जी पर मत ले लीजो, कदे ही मत ले लीजो। बे अपना शिक्षा मंत्री है, बात कैसे इस कहानी को इस किस्से को कोई लेनो देनो नहीं है क्या किसी है मने गोरी बेरो मैं को, मैं तो मेरे शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नहीं बोलूं, पर मिस्टर दिलावर साहब आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एमपी साहब दिल्ली के गेड़ा है, बाड़मेर आएगा, बन के जो फार्म मत उठा लीजियो, चुनाव लड़नू है और बाड़मेर के मायने चुनाव लड़ो जना के जो कि मोदी जी 10 साल में काई करियो और एमपी साहब थे मंत्री बन रहे काई करियो, बात बता जो। आज युवा के सपना के सागे, आप बेरोजगार के सागे केवल छल करवा को काम करियो है, केवल झूठ बोलवा को काम करियो है, ईडी इनकम टैक्स से डरावा को काम करवा को काम कर रहा हो। और अब 400 पार ये लिए चाहे आने क्या वो आरक्षण खत्म करनू है, संविधान न खत्म करनू है, आने 400 ही लिए चाहे। और आज तो गहलोत साहब वो मैदान छोटो पड़ गो, स्टेडियम ओ बाड़मेर के मायने उमेदा राम जी जीत गो और सामने का मोरिया बोल का। मोरियो बुलाओगा के, बुलाओला के मजो आएगा भाई जी। और मैं एक बात और कह जाऊं, आप पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ में बाड़मेर के मायने थाके कानी कोई देख लेने बीजेपी को और आरएसएस को आदमी, तो गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत और तमाम नेता थाके बीच में आर पूछ जाएगा। कानी को नहीं देख पा देंगे आरएसएस और बीजेपी ने, चिंता करवा की आवश्यकता कोनी है।
और यहाँ को सज्जन उम्मीदवार दिए और सगड़ा सहमति से दिए। टोटल बाड़मेर का नेता, प्रदेश का नेता, पार्टी आला कमान सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, तमाम लोग मिले और उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कांग्रेस को प्रत्याशी बनाए हुए इन्हें जितावा की जिम्मेदारी थाकी है। आई सपना के साथ में ज्यादा बात करवा की दरकार को नहीं भाई जी। अब काले कट को काट दो बीजेपी को। और कोई निर्दलीय उम्मीदवार है ने बा आप मान लो बीजेपी की मां है, बा बीजेपी की मां बिना कदे ही निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस को कदे ही नहीं हो सके। वह बीजेपी का लोग है, अलग अलग देश के मायन आवे थाने ठगबा की चेष्टा करेला। सावचेत रह जो, जागता रह जो, खुड़का कर जो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली जी, आदरणीय हेमाराम चौधरी जी, हरीश चौधरी जी, कर्नल सोनाराम जी और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जी, शाले मोहम्मद जी, मदन प्रजापति जी, पद्माराम जी मेघवाल, रूपाराम जी मेघवाल, महेंद्र चौधरी जी, जिला प्रमुख सुनील परियार जी, गफूर खान साहब, गोपाल राम जी मेघवाल, फतेह खान साहब, उमेश सिंह तंवर, सज्जाद खान, बालाराम जी चौधरी, प्रियंका मेघवाल, अंजना मेघवाल और दीपक माली जी, सम्मानित मंच और उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज जो ये मीटिंग देख रहा हूं मैं यहाँ पर स्टेडियम में, मुझे कई बार आने का अवसर मिला यहाँ पर। आज आपने कमाल कर दिया। आप सबको बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। शानदार ऐतिहासिक मीटिंग। इस मीटिंग का संदेश चला गया है। आपने उम्मीदवार जी को बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का प्यार और स्नेह विश्वास मिला है। उसके बाद में कोई बात बचती नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, दोतासा जी ने, जूली जी ने आपको सब बातें मान के कही। देश में हालात क्या है आप सबको मालूम है। बड़ा चिंताजनक हालात है ये देश के अंदर। हालात बहुत गंभीर है। जब आप खुद देखते राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, 5 पॉइंट दिए उन्होंने, गारंटी दे रहे। वो बात क्या करते हैं, बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, महंगाई बहुत भयंकर है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीब और अमीर की भी खाई बढ़ती जा रही है। वही मुद्दा है। और आप जाते हो लोग प्यार से, सद्भावना से, मोहब्बत से भाई भाई की तरह रहे। ये 4 मुद्दे कहते हैं। ये आप सबके सहयोग से बननी चाहिए। अगली सरकार 400 पार का जो नारा दिया गया है, खाली लोगों को भ्रमित करने दिया गया, जिसे कि हमें वोट पड़ रहा है। मोदी जी खुद घबराए हुए हैं, उनकी पार्टी घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस के लोग तोड़ तोड़ के ले जा रही है, डरा के, धमका करके, लालच दे करके। ये आप सब देख रहे हो तमाशा क्या हो रहा है देश के अंदर। इसमें कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने आपके आशीर्वाद से बहुत काम किए, ऐतिहासिक काम किए। मुझे आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। इतने शानदार योजनाएं थी कि राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में आ गया। हर राज्य के अंदर हमारी स्कीम देखने के लिए वहां के अधिकारी आने लग गए। चाहे वो स्वास्थ्य योजना क्यों नहीं हो, चिरंजीव की 25 लाख का बीमा, हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। वो काम हमने करके दिखाया था। कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोग दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सुना आपने कहीं पर? तो काम की कमी रही नहीं।
पर झूठ बोल बोल करके जिस प्रकार से मोदी जी ने, अमित शाह ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, उनके मंत्रियों ने हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए कन्नड़ वाले केस के अंदर। इस प्रकार से जो हरकतें की गई, उसके कारण सरकार बन नहीं पाई हमारी, पर माहौल हमारे पक्ष में रहा। चुनाव हारने के बाद में भी गांव वालों में आज भी हमसे जल्दी सरकार अभी टेक ऑफ नहीं कर पा रही। 3 महीने के बाद में भी लोग समझ गए इस बात को। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने धारणा बनाई है। शानदार काम हमारी योजनाओं के, किस प्रकार से चल रही सरकार। ऐसी स्थिति में आपका क्या फर्ज बनता है? ये चुनाव है लोकसभा का, एक मौका आपके सामने वापस आया है। पिछला चुनाव में जीत नहीं पाए, आपके यहाँ से हरीश चौधरी जीत पाए, मुश्किल से एक आदमी जीता है। उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। आगे पार्लियामेंट चुनाव जिता दोगे, पिछली जो हमारी हार हुई है, कामयाब नहीं हुए हैं, वो सब भूल जाएंगे। जनता समझ जाएगी पिछले चुनाव में धोखा दे करके, झूठ बोल करके चुनाव जीत गए। पब्लिक का मूड क्या है मालूम पड़ जाएगा। इसलिए उम्मीदवार जी एक साफ सुथरे आदमी है, आपके अपने हैं, शिक्षित है, वो चुनाव जीत के जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज को, आपका तेल निकल गया है, आपके यहाँ पर बिजली की योजनाएं तेज गति चल रही है, जल जीवन मिशन चल रहा है, आपके यहाँ पर कोई कमी नहीं है। रिफाइनरी बन रही है, साल के अंत तक 31 दिसंबर तक का वादा किया उन्होंने, पूरा करने का। अधिकारियों ने, जब हम लोग आए थे यहाँ मीटिंग की थी, तब रिफाइनरी साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ये नौजवान जितने बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा आप लोग अभी से तैयारी करें। प्लास्टिक आधारित सैकड़ों इकाइयां आप लगा सकते हैं, रोजगार मिल सकता है। इस प्रकार का माहौल बन गया है। सांचों की तरफ गैस निकलने की संभावना है। बाड़मेर आपके हमारे देखते हुए 25 साल 30 साल पहले बाड़मेर क्या था, आज क्या है आप देख सकते हो। यहाँ होटल खुल रही है, आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है, सड़कें बनने की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। कॉलेज जो मुझसे मांगा गया, हिमालयन जी बैठे हैं यहाँ पर, हरीश चौधरी जी बैठे हुए हैं, पद्मालाल जी बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ मुझसे मांगा गया, कोई कॉलेज मांगी, तहसील मांगी, नगर पालिका मांगी, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने इनको क्या रखा था, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। एक दिन हरीश चौधरी मेरे पास आए, उन्होंने कहा था, हरीश चौधरी ने मुझे कहा कि साहब मैंने आपको पटापटू करके सबसे अधिक काम तो मैंने मेरे क्षेत्र में करवाई। हरीश चौधरी जी मुझे कह के गए थे। आप सोच सकते हो किस प्रकार से काम हुए होंगे। जो मांगा हमने दिया है। पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बन रहा है। जोधपुर के अंदर विश्वविद्यालय बन रहा है, कॉलेज के अलावा भी सारी संस्था, एम्स आ गई, IIT आ गई, विश्वविद्यालय आ गए, वहां पर कोई कमी नहीं रही है। और आपके उम्मीदवार जैसा उम्मीदवार जीत के जाएगा, जो भी योजनाएं होगी भारत सरकार की, उसके लिए संघर्ष करेंगे, लेके आएंगे यहाँ पर। और साथ में जो हमारी स्कीमें हैं, नई सरकार बन गई है, हम सब मिलकर आपके सहयोग से चाहेंगे कि जो फायदा मिल रहा है गाँव वालों को, हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करना वाली पहली सरकार, देश के अंदर पहली सरकार राजस्थान सरकार है जिसे किसानों के लिए अलग बजट पेश करना स्वीकार किया राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने काम किया था। उनकी तरह नहीं है काले कानून बना दिए, 700 किसान मारे गए धरना देते देते। कोई शर्म ही नहीं है, कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। आगे भी इस सरकार की योजनाएं बंद नहीं हो, इसके लिए हम सब एकजुट रहेंगे।
सरकार कोई योजना बंद नहीं कर पाएगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप बहुत ही गंभीरता से बैठे हुए हो, सुन रहे हो, उत्साह आप में है। ये उत्साह ही संकेत देता है, ये उत्साह संकेत देता है आप यहाँ आए हो तो तय करके आए हो उम्मीदवार को भारी बहुमत से कामयाब करना है। यही बात का सभा में आपका अग्रिम बधाई देता हूँ आपको। गांव में ढाणी में चुनाव होता है, कितने अच्छा माहौल है, उसके बाद में भी वोट का अधिकार गरीब से गरीब आदमी के पास है। हम जाते हैं, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, मंत्री हो, एमएलए, एमपी कोई हो, पैरों का हाथ लगाते हैं। ये खूबी है लोकतंत्र की, ये जिंदा रहना चाहिए लोकतंत्र, कमजोर नहीं होना चाहिए, इनके मनसूबों में पानी फेरना चाहिए। चाहते लोकतंत्र खत्म हो जाए। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया की तरह इलेक्शन हो एक तरफा, वो कभी नहीं होगा, वरना ये मीटिंग होना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपको बोलान दूंगा कि जितने नेता बैठे हैं यहाँ पर, ये भी आप समझ सकते हो कि एकता का मैसेज है। हम सब मिलकर काम करेंगे, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। गांव में ढाणी में हम जाकर के प्रचार करेंगे और 26 तारीख को एक वोट पड़ना चाहिए। जो वोट पड़ता है वही गिनती में आता है। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, आप अपने अपनी जगह विराजे, अपने सभी स्थानीय नेता इनके बाद अपने वक्तव्य देंगे। चार जून को तेजल सुपर डुपर, 4 जून को तेजल सुपर डुपर। आप सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। अपने बाड़मेर के स्थानीय तमाम नेता का सभा में संबोधन बाकी है। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह विराज जाओ। आप सब बैठे यहाँ पर, अभी अपने स्थानीय नेता सभी बोलेंगे, फिर उम्मीदवार राम जी बोलेंगे, तब तक आप विराजे, फिर रैली के रूप में नामांकन करने जाएंगे, तब तक विराजे। आप लोग अपने सीनियर लीडर सभी प्रस्थान करें, एक बार सब विराजे, एक बार सब विराजे। आप, मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय पद्माराम जी मेघवाल, चौटन के पूर्व विधायक आदरणीय पद्माराम जी मेघवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह विराजे। बाड़मेर आदर्श स्टेडियम में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई उम्मीदवार जी बेनीवाल के नामांकन रैली में पधारे हुए राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय हेमाराम चौधरी साहब। आप सब जो स्टेज पे हैं, स्टेज वाले सभी विराजे। आप
जो भी स्टेज पे कार्यकर्ता बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर बैठने का प्रयास पीसीसी करें। के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासर साहब, नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जी जूली साहब, सम्मानीय हेमाराम जी चौधरी साहब, सम्मानीय हरीश चौधरी जी, सम्मानीय सालिम मोहम्मद जी, सम्मानीय सभी अतिथिगण, पंडाल में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबसे निवेदन है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। आप मेहरबानी करके विराजा और अपनी बात सुने। बाड़मेर जिले के सभी नेता बोलना बाकी है। रमजान का पवित्र महीना है, हमारे मुस्लिम भाई रोजादारी है, उनको भयंकर इस गर्मी के अंदर तकलीफ सहनी पड़ रही है। आप मेहरबानी अपनी करके जगह बैठे। बैठ जावे और बात सुने। पिछले 10 साल से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है। इस कुशासन को उखाड़ के फेंकना है। ये जलवा, ये आपका हुजूम, ये आपकी ताकत, ये विदित करती है कि उम्मीदवार हम पहली बार भारी मतों से जीतेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। आपको ये आज जिस तादाद में आए हो, इससे ये नहीं हो सकता है कि उम्मीदवार राम जी जीत गए। उम्मीदवार राम जी को जिताने के लिए आपको 26 तारीख को वोट करना पड़ेंगे। आप मेहरबानी करके जो इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, युवाओं को बचाना है, महिलाओं को बचाना है, किसानों को बचाना है, मजदूरों को बचाना है, तो आप मेहरबानी करके 26 तारीख को भारी से भारी कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाकर भाई उम्मीदवार राम जी को विजय बनावे। उम्मीदवार राम जी की जीत आप सबकी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप बैठे। अभी अभी प्रोग्राम चलना है। अभी हमारे एमएलए साहब कई बोलने हैं, हमारे कई सीनियर नेता का उद्बोधन बाकी है। उन सीएम साहब को जल्दी थी इसलिए वो यहाँ से रवाना हुए। बाकी अपनी सभा समाप्त नहीं हुई है, आप आराम से बैठे हैं, सभी को सुने। लास्ट में हेमाराम जी का, हरीश जी का, सभी का अभी भाषण बाकी है, साले मोहम्मद जी का। अब सबका भाषण सुनने के बाद में मेरी बुलान होना चाहिए और थाने हैंगोनी हाथ जोड़ विनती करूं कि आप आराम बैठो, इतनी दूर आया हो, हमारी हैंगों की बात और बुलान हाल होने आराम चाहिए। आप नशे बैठ जाओ, एक बार हैंग बैठ जाओ। लाल सालू